अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हसरत। जहां पर अरहम के बुरे दिन तो शुरू हो गए, क्योंकि कहते हैं ना, मर्द को औरत के नसीब से रिस्क मिलता है, तो फिर रिस्क भी उस औरत को मिलता है जो कि नीयत की साफ हो। अब फबीहा जो कि हमेशा अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागती रही, हमेशा दौलत के पीछे भागती रही, जिसकी नीयत कभी साफ थी ही नहीं, तो भला उसके नसीब से किसी को खुशियां कैसे मिल सकती हैं। पहले वो हमजा के साथ थी तो हमजा के बुरे दिन थे। हमजा पर आए दिन कोई ना कोई मुश्किल वक्त आया ही रहता था। अब जो वो अरहम के साथ है तो अरहम परेशान हाल बैठा है। ये सब कुछ तो फबीहा के नसीब की वजह से हो रहा है। अगर फबीहा की नीयत अच्छी हो, इरादे नेक हों, तो खुशियाँ फिर ही तो फबीहा को मिलेंगी। लेकिन ये बात फबीहा को समझ नहीं आ रही। अरहम जो कि अपनी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सका, इसलिए तो उससे गाड़ी भी छीन ली गई कि जब इंस्टॉलमेंट देगा तब गाड़ी उसे वापस मिल जाएगी। ऐसे में वो अपनी परेशानी का इजहार फबीहा से करता है। लेकिन फबीहा भला क्या कर सकती है, क्योंकि फबीहा सनाया की तरह स्ट्रांग नहीं, अपने पाँव पर नहीं खड़ी। वो तो हर चीज के लिए अरहम की मोहताज है। अब सुबह सवेरे सनाया जो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली, तो अरहम भी दुम दबाता हुआ भागते भागते सनाया के पीछे आया। सनाया, रुको रुको, मेरी बात सुनो। तो सनाया भी रुक जाती है। अब क्या मसला है? तो अरहम कहने लगा, मुझे जरा मेरे ऑफिस तक छोड़ दो। तो सनाया भी पूछ लेती है, क्यों, आपकी गाड़ी कहाँ पर है? तो यहाँ पर अरहम शर्मिंदगी के आलम में बताने लगा, वो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की ना, जिसकी वजह से 2-3 दिन के लिए उनके पास है। जल्द ही इंस्टॉलमेंट की रकम दे दूंगा तो गाड़ी मुझे वापस मिल जाएगी। तब तक प्लीज़ तुम मुझे ड्रॉप कर दिया करो। तो सनाया कहने लगी, मैं क्यों ड्रॉप कर दूं? आप खुद से जा सकते हैं, आप मर्द हैं। आप तो कैब करवा कर या फिर ऑटो से जा सकते हैं ना, तो आप खुद से मैनेज करें। तो अरहम कहने लगा, मुझे उसी रास्ते पर जाना है जिस रास्ते पर तुम जा रही हो, तो फिर क्या ही मुश्किल है कि तुम मुझे साथ ले चलो। तो सनाया मुस्कुराते हुए कहने लगी, हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। मुझे उस रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलना जिस रास्ते पर आपको चलना है। इसलिए आपकी मंजिल अलग है, आप खुद ही अपनी मंजिल तक पहुंचिए। ये कहते हुए वो गाड़ी में बैठते हुए चली जाती है। अब शाम के वक्त जब वापस आई, बच्चों के लिए किचन में कुछ बना रही थी, तो फबीहा बहुत ही हक से सनाया के पास जाती है और कहने लगी, ये क्या तमाशा है? क्या तुम अरहम की मदद नहीं कर सकती? तुम्हें सुबह उन्होंने कहा था कि ऑफिस ले चलो। क्या मसला था अगर तुम उन्हें ऑफिस ले जाती? तो यहाँ पर सनाया कहने लगी, तुम अपने काम से काम रखो। मुझे कुछ भी करने से पहले तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो यहाँ पर फबीहा मुद्दे की बात करती है। आजकल अरहम बहुत परेशान है। इस घर की इंस्टॉलमेंट और फिर गाड़ी की इंस्टॉलमेंट उन्होंने देनी है। उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सके। पहले भी तो तुम दोनों मिलकर सब कर रहे थे, तो अब भी कर लो। तो सनाया कहने लगी, पहले वो मेरे शौहर थे और मैं उनके साथ मिलकर सब कुछ कर रही थी, लेकिन अब वो तुम्हारे शौहर हैं। क्या तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? तुम सिर्फ घर में बैठी ऐश ही करने के लिए आई हो? बाहर निकलो, काम करो, उनका हाथ बटाओ। उन्हें ऐसी ही औरत चाहिए जो कि बाहर निकलकर काम कर सके, क्योंकि मैं जानती हूँ अरहम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं जितना मैंने उन्हें बना रखा था। अब तो फबीहा को गुस्सा आ गया। हाँ, तो अब भी कर लो ना सब, अब किसने रोका है? तो सनाया कहने लगी, ठीक है, मेरा अरहम मुझे वापस कर दो तो मैं बिल्कुल वैसी ही सनाया बन जाऊंगी जैसी पहले थी। फबीहा गुस्से के आलम में कहने लगी, खबरदार, उन्हें मेरा अरहम कहा तो वो सिर्फ मेरे हैं और मैं उन्हें किसी को नहीं दूंगी। तो सनाया कहने लगी, हाँ, रखो फिर उन्हें पास और उनकी जिम्मेदारियां भी बांटो। और हाँ, एक बात सुन लो, अपना कहने से पहले सोच लो कि मैंने तो उन पर सब कुछ वार दिया था, दिन रात उनके लिए मेहनत करती थी। जब वो मेरे नहीं बन सके तो सोचो वो भला तुम्हारे कैसे बनेंगे। अब ये बात सनाया ने जो की, तो फबीहा के भी 14 तबक रोशन हो ही गए, क्योंकि सनाया ने बिल्कुल ठीक कहा। परेशानी के आलम में अरहम के पास आती है। अब तो उसे इस रिश्ते से खौफ आने लगा कि कहीं अरहम इस तरह से उसे छोड़ ना दे, इसलिए वो चाहती है उससे पहले अरहम सनाया को छोड़ दें, ताकि एक सहारे की उन्हें ज़रूरत हो और वो सहारा सिर्फ फबीहा का हो। आज तो फबीहा कहने लगी, मैंने सनाया से बात की है, किसी भी तरह आपकी मदद करने को तैयार नहीं। इस कच्चे धागे को तो टूट ही जाना चाहिए। क्या फ़ायदा इस रिश्ते का जिसमें कंप्रोमाइज़ ना हो, जिसमें एहसास ना हो। मैं भी तो उन्हें बर्दाश्त कर रही हूँ ना, वो मुझे बर्दाश्त कर लेंगी तो क्या ही हर्ज है। सिर्फ बात इतनी सी है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ और वो नहीं चाहती, तो अब हम इस रिश्ते का क्या फ़ायदा, तोड़ दें इस रिश्ते को।
अरहम तो परेशान सा हो गया। फबीहा जो पहले सनाया के साथ रिश्ता बनाने का कहती थी, आज अचानक से इसे क्या हो गया कि रिश्ता तोड़ने की बात कर रही है। लेकिन अरहम और सनाया का रिश्ता तो नहीं टूटेगा, अलबत्ता फबीहा के साथ ज़रूर टूट जाएगा, जो कि बाद में दर बदर होती रहेगी। ना ही मेका उसका होगा और ना ही ससुराल में उसके लिए कोई जगह होगी। दूसरी तरफ हमजा के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि फ़रहीन का साथ अब हमजा के साथ है। फ़रहीन काफ़ी नेक नियत है, इसलिए तो कुदरत भी उसे खूब नवाज रही है। आज वो बच्चे से तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी खुद कलामी करते हुए कहने लगी, अम्मा क्या तुम्हें बाकी लड़कियां नजर आती हैं, मैं नहीं नजर आती? हमजा को बाकी लड़कियों की तस्वीरें दिखा रही हो, तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे घर में बैठी है। क्या मियाँ बीवी के रिश्ते में ज़रूरी है कि मर्द ही बीवी से बड़ा हो? क्या बीवी बड़ी नहीं हो सकती? क्या मैं प्यारी नहीं? क्या मेरी शादी हमजा से नहीं हो सकती? अभी इसी कश्मकश में थी कि हमजा ने हॉर्न दिया और फिर फ़रहीन भागते हुए बल्कि उड़ते हुए हमजा के पास जा पहुंची। हमजा ने फ़रहीन को इतना तैयार श्यार जब देखा तो बस देखता ही रहा। ये तो मर्द की फितरत है कि मोहब्बत तो करता है, लेकिन हुस्न पर भी मर मिटता है। अब ये फ़रहीन के हुस्न को इग्नोर नहीं कर पाएगा। हमजा आहिस्ता ही आहिस्ता फ़रहीन की तरफ माइल होता जाएगा और फिर इसी से ही शादी करेगा। इस तरह से दोनों अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हो जाएंगे, जबकि फबीहा पर तो मुश्किल वक्त आने ही वाला है।